पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तो पहले से ही घुटनों पर रेंग रही है, लेकिन भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक। 2024 में भारत की जो जीडीपी थी वो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 बिलियन डॉलर। 2024 में भारत में एफडीआई का प्रवाह जो था वो करीबन 70 अरब डॉलर का था, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 20 से 30% की गिरावट हो सकती है कि 2 सप्ताह का अगर ये युद्ध होता है तो ये जो खर्च है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अगर आज जंग हुई तो क्या होगा? भारत पर कितना पड़ेगा असर, कितना होगा खर्चा? क्या कारगिल युद्ध से भी ज्यादा होगा खतरनाक? क्या भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना हो जाएगा चकनाचूर? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि अगर जंग छिड़ेगी तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा और हिंदुस्तान का भी होगा, दोनों तरफ होगा, जिसे हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तो पहले से ही घुटनों पर रेंग रही है, लेकिन भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में अगर आज युद्ध होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। चलिए उन तमाम फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को ये चोट कहां-कहां और कैसे लगेगी। सबसे पहले भारतीय रुपयों की कीमत में गिरावट आ सकती है। भारतीय रुपए जो इस वक्त अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीबन 85 से 86 रुपए चल रहे हैं, तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बेहद कमजोर हो सकते हैं, करीबन 100 रुपए प्रति डॉलर तक भी पहुंच सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कि निवेशकों का भारत में विश्वास कम हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स भारत की बजाय दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेंगे और भारत में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। दूसरी बात, कैपिटल आउटफ्लो, मतलब किसी देश से बड़ी मात्रा में पूंजी का बाहर जाना। समझिए कि अगर युद्ध होता है तो देश के जो निवेशक हैं वो देश में निवेश करने की बजाय विदेशों में निवेश करेंगे और उसे ही बेहतर विकल्प मानेंगे। अमूमन ये अर्थव्यवस्था में मंदी या अस्थिरता की वजह से होता है, लेकिन युद्ध की वजह से भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। मान लीजिए कि रुपए में करीबन 15 से 20% की गिरावट हो तो आयात जो है, जैसे कि कच्चा तेल या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आयात होता है वो महंगे हो जाएंगे, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का करीबन 85% आयात करता है और रुपयों की कमजोरी से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वहां पर इसका असर पड़ेगा। 20 से 30% तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बात अब इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की करते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में काम भी कर रहा है। ऐसे में अगर युद्ध के कारण भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है वो पटरी से उतर सकता है। 2024 में भारत की जो जीडीपी थी वो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 बिलियन डॉलर की। अगर नीति आयोग की बात मानूं तो करीबन सामान्य अगर स्थिति रहती है तो भारत की जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये जो वृद्धि है, ये जो ग्रोथ है, उसमें 2 से 3% तक गिरावट आ सकती है और राष्ट्रीय वित्तीय घाटा पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत का राष्ट्रीय वित्तीय घाटा जो है वो करीबन 13.5 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन अनुमानों के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार 2015-16 का अगर मैं आंकड़ा उठाऊं तो उस समय जो भारत का राष्ट्रीय वित्तीय घाटा था वो 5.35 लाख करोड़ रुपए था। उस स्थिति में 50% बढ़कर ये 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था। तो ऐसे में आज की स्थिति के तौर पर आप खुद अनुमान लगाइएगा। चलिए, मतलब साफ है दोस्तों कि युद्ध के चलते भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक पीछे जा सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, गरीबी बढ़ सकती है, सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ जाएगी।
तीसरा सबसे बड़ा असर ये होगा कि एफडीआई या एफआईआई जिसे कहते हैं उसमें कमी आएगी। युद्ध के दौरान अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक भारत से पूंजी निकाल सकते हैं, जिससे एफडीआई और एफआईआई में भारी कमी आ सकती है। समझिएगा दोस्तों, जब कोई विदेशी संस्थान हमारे देश के शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि में निवेश करता है तो इस प्रकार के निवेश को हम एफआईआई कहते हैं, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफआईआई माने विदेशी संस्थानगत निवेशक। वहीं अगर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश करता है बाहरी संस्थान तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहते हैं, माने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 2024 में भारत में एफडीआई का प्रवाह जो था वो करीबन 70 अरब डॉलर का था, और अगर युद्ध की स्थिति होती है तो ये 50 से 70% कम हो सकता है, मतलब महज 20 से 30 अरब डॉलर तक ही सीमित रह सकता है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो शेयर बाजार में विदेशी निवेशक जो है वो भारी बिकवाली कर सकते हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 20 से 30% की गिरावट हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कारगिल की बात करूं तो कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, उस दौरान शेयर बाजार में अस्थिरता देखी गई थी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ता है, स्टार्टअप फंडिंग्स में कमी आ सकती है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी प्रभावित हो सकते हैं। अब बात दोस्तों सैन्य खर्चों की करते हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि अगर युद्ध होता है तो उस दौरान सैन्य खर्चे बढ़ जाते हैं। फिलहाल भारत का रक्षा बजट जो है वो करीबन 75 बिलियन डॉलर का है, यानी करीबन 8.81 लाख करोड़ रुपए का, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है वो 64,000 करोड़ रुपए, मतलब पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज्यादा भारत का रक्षा बजट है। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में ये जो लागत है ये दोगुनी हो सकती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढांचे में उनमें कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे पब्लिक को बढ़ती महंगाई या ज्यादा टैक्सेस से जूझना पड़ सकता है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं में भी कमी करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि युद्ध की लागत क्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 वाले युद्ध का जो खर्चा है वो कारगिल से करीबन 7 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत ने कैसे आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अगर कारगिल युद्ध की जो लागत है खबरों की माने तो लगभग 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें जो दैनिक खर्चा था वो 10 से 15 करोड़ रुपए था। अगर आज की रक्षा प्रणाली की मैं बात करूं तो वो 1999 के मुकाबले कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है और उन पर भारी भरकम खर्च भी किया जाता है। तो ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2 सप्ताह का अगर ये युद्ध होता है तो ये जो खर्च है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, और अगर 4 हफ्तों तक ये युद्ध चलता है तो भारत को 750 अरब डॉलर यानी लगभग 62 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मैं सिपरी का डाटा बताऊं आपको तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2019 से 23 में उसका जो 82% हथियार था वो चीन से आयात हुआ था, और वर्तमान की स्थिति में भी हम देखें तो पाकिस्तान लगातार चीन और तमाम देशों से अपने हथियारों को आयात कर रहा है। ऐसे में उस पर भी ये खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा हथियारों को आयात करना पड़ेगा, जो अभी भी बहुत ज्यादा कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ये जो खर्चा है दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं तो करीबन 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये पैसा कहां से लाएगा? युद्ध की स्थिति में दोस्तों अगर भारत की मैं बात करूं तो 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च होगा। ऐसे में पाकिस्तान का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। भारत तो ये जो पैसा है वो लगा लेगा, क्योंकि भारत में जोश है, पैसा है, उत्साह है, और साथ ही साथ हमें अपने सैन्य बलों पर भरोसा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा है, अपनी सरकार पर भरोसा है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर ये पैसा लाएगा कहां से? क्या हाल में ही मिले आईएमएफ से जो लोन है उसको वो इस युद्ध में इस्तेमाल करेगा? तो दोस्तों जवाब है कि आईएमएफ के नियम के अनुसार वो इस युद्ध में उन फंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो आईएमएफ के द्वारा मिली गई हो। इसकी अनुमति आईएमएफ नहीं देता है। तो फिर कंगाल पाकिस्तान इतना पैसा लाएगा कहां से? क्या फिर विश्व की बड़ी ताकतें आकर उसे बचाने की कोशिश करेंगी, या फिर उसके सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी?
पाकिस्तान और आतंकिस्तान की मदद करने को आखिर आएगा कौन, ये भी देखना होगा। खैर दोस्तों, बात तो साफ है कि युद्ध भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को दशकों पीछे ले जा सकता है, लेकिन युद्ध के हालात में जो भारत का डबल डिजिट ग्रोथ है उसका सपना टूट जाएगा। भारत का जो तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन खबरें बताती हैं कि अगर भारत ने युद्ध छेड़ा तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको मैंने वो तमाम बातें बता दी, तमाम वो फैक्टर्स बता दिए, तमाम वो जो जिक्र होना चाहिए, कितना खर्च हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक बात बड़ी बारीकी से बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।